न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मैं हूं मोहम्मद शाह। मंदसौर जिला पंचायत सभा कक्ष में बस ऑपरेटर की बैठक बुलाई। बैठक में आरटीओ मैडम एवं जिला पंचायत सीओ ऋषभ गुप्ता ने कोरोना वायरस के संबंध में क्या कहा बस मालिकों को। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर। कोई समय नहीं पता है वो वस्तु यहाँ पर क्या लेकिन मानी ऐसे चले बिल्कुल वहाँ तो फर्स्ट में नहीं पहुँचा ही था। आज बिल्कुल में लॉकडाउन करना ठीक है, ये तीनों बिंदु आगे देखेंगे। थोड़ा विवरण हमें 7-6 बजे से लॉकडाउन है तो बसों को 8 बजे तक कम से कम जाने दिया जा रहा है से। और अगर कल लॉकडाउन रहता है तो अभी नहीं चलने देना है तो हमको इंस्ट्रक्शन देकर हुआ ये भी आपको क्लियर करते हैं। क्योंकि आप देखें कि आपके पास में जो बंदा बैठा है उसमें आप मास्क पहन के आया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पहन के आया है, प्लीज आप इंश्योर कीजिए कि आपकी बस में इतने मास्क रखे हों कि आपका कंडक्टर एक मास्क साहब ने कहा कि ये बसेस में आपका बुलाते हो मोटर मालिक पर आपको कई ऐसी शिकायत भी आम लगे कि मोटर मालिक कई कमज़ोर लगे, मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह बिल्कुल आपको विश्वास दिलाते। लेकिन थोड़ा सा आइटो मैडम आप मौके पे यहाँ बैठे तो मैं इनको बता दूँ कि हमारे कहीं ना कहीं यात्री पैसेंजर आम जनता को इस कोविड-19 के बारे में निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इसके रूपरेखा के अनुसार कार्य किया जाए। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं शहरी क्षेत्र आते हैं वो लगभग 75% लगाए हुए आते हैं और 25% जो नहीं लगा के आ रहे हैं उन लोगों को हम भी दे रहे हैं। और दूसरा ये कि हमने बोल दिया है कि अभी कल से स्टार्ट किया है कि यदि मास्क नहीं है तो हम उसको बोल देते हैं बाहर ही, क्या बाहर खड़े रहो, हम टिकट बुक नहीं करेंगे। दूसरा फिर टूरिस्ट का हमारा काम है, तो अभी जितनी भी बस हमारी हरिद्वार गई थी तो उसमें हम लोगों ने अभी मास्क मंगवा के जो हमारे एजेंट थे उन लोगों को प्रोवाइड अभी लेटेस्ट में ही करवाए हैं। और इसके अलावा यदि कोई शासन से कोई और सुझाव आएंगे तो हम करेंगे। दूसरा हमारा फिर जो बारात वाला एक क्वेश्चन था वो आदरणीय हमारे यात्रा जी ने पूछा है तो थोड़ा उसका कंफर्मेशन हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ब्लॉक्स के जो मेजर बस स्टॉप्स हैं जो नवेश नगरी है वहाँ भी कुछ बस दिखना चाहिए कि एक्चुअल में आप कुछ अपील कर रहे हैं जनता पे। जो बंदा आपकी बस में चल रहा है वो एटलीस्ट 3-4 जगह पढ़ के आए कि बस में चढ़ने से पहले मास्क लगाइए, तो हम रहेगा बहुत तो उसमें अच्छा कि इसको हम और गति देने का लगता है। एक लगा रखा है तो 5 लगा, ठीक है। तो उसमें विजुअल ये होगा मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेशित, तो उसमें वही सब बिंदु लिखे होंगे। बिना मास्क के एंट्री वर्जित है, इसमें सैनिटाइज करते रहें, अपने हाथों को दूरी बनाते रहें। ये 5-6 बिंदु लिखे होंगे। ये फ्लैक्स का डिज़ाइन हम बना के शिमला जी को उपलब्ध करवा देंगे, वो उनसे लेके आप प्लीज छपवा के अपनी बस में लगा देंगे। बोलिए आप शाम तक उपलब्ध करवा देंगे। बोले कश्यप जी ने भी बनाए, जनरल कश्यप हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनसे भी आप बोले हाँ जी कि आप उनको दिख नहीं रहा, ठीक है, तो खाली ना रहे उसका उपयोग होता है। ठीक है।
मास्क। कोई बंदा आपकी बस में बैठता है और या तो कुछ पहन के नहीं आया या गमछा ओढ़ के आ गया या रुमाल बांध दिया, कृपा करके उसको मास्क लगाएं। आजकल तो मास्क सस्ते आ गए, बल्क में लोगे तो 3-3, 4-4 रुपये का मास्क है, 2-2 रुपये का मास्क है। वो मास्क उनको ऊपर, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, कुछ सैनिटाइजेशन का तरीका अपनी बसेस में, हाथ साफ करने का। जब बंदा चढ़े बस में उस वक्त उसका हाथ साफ करना, और हाथ साफ करके हाथ साफ क्यों बोलते हैं बार बार? इसलिए बोलते हैं कि हमारे हाथ हैं वही हर जगह छूते हैं। आपका बंदा हो सकता है नॉन कोविड हो, उसे कोविड ना हो, लेकिन ऐसी जगह पे स्पर्श करके आया हो जहाँ पर कोविड का संक्रमण। आप एक बार हाथ साफ करवाएंगे ढंग से उसका, तो आपकी बसों में कीटाणु। तो ये जो चीज़ें हम चाह रहे हैं, एटलीस्ट आप लोगों से मास्क वितरण खुले दिल से करो। जो बंदा बस में बैठ रहा है और आपका मास्क लेकर नहीं आया, और दूसरा आप उसका हाथ से, इसके अलावा आप कैसे सहयोग कर सकते हो वो हम आपको बताएंगे। बसों में आप अवेयरनेस की भी लगा सकते हो, कुछ ना कुछ पोस्टर्स लगा सकते हो, बाहर बैनर लगा सकते हो अवेयरनेस। बसों में अनाउंसमेंट कर सकते हो हर 2 मिनट या 3 मिनट के बाद कि दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और मास्क पहने रखें, बात करते हुए मास्क नीचे ना करें। इस तरह के अनाउंसमेंट आप करते हैं। तो ये सब हम आपसे चाह रहे हैं। इस बैठक का मुख्य मुद्दा भाषण देना नहीं था, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप किस प्रकार से सहयोग कर पाओगे कोविड को नियंत्रण में। तो प्लीज आप लोग शुरू करें, अपना नाम बता दें और बताएं कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ भ्रांतियों के बारे में। भ्रांतियों में पहली भ्रांति है कोविड पिछले साल आया था, इस बार कोई कोविड नहीं, और यदि है भी है तो बहुत ही वीक कोविड आया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी। तो सबसे पहले मैं सबकी ये भ्रांति दूर कर दूँ, क्योंकि आप बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, आपको जो बातें बताई जाएंगी हमको ये उम्मीद है ये बातें बहुत दूर तक पहुँचेंगी। तो कुछ लोग मान रहे हैं कि साहब कोविड तो है ही नहीं। अब बात कर ले आंकड़ों पर। पिछले वर्ष मार्च एंड में कोविड आया था, और जिस आंकड़े में हम आज हैं वहाँ पहुँचने में पिछले वर्ष लगा था सितंबर में मैक्सिमम लोड आया था हमारे ऊपर, और वो आंकड़ा हम आज पहुँच गए। कहने का मतलब ये कि कोविड जिस रफ्तार से पिछली बार चला था उसको पहुँचने में लगा था 5 महीने। सेकेंड वेव चालू हुई है हमारी 15 फरवरी से, और 15 अप्रैल भी नहीं हुआ। तो 1.5 महीने में ये उतना फैल गया है जितना ये पहले 5 महीने में फैला था। तो पहले तो गलती से कोई भी ये ना समझे कि सेकेंड वेव में कोविड है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कोविड है लेकिन बड़ा वीक कोविड है, इस बार तो पिछले बड़ा स्ट्रॉन्ग कोविड है, तो सही नहीं है। फिर आप बात कर ले, पिछले साल हमारा लगभग 5 या 6 लोग ऑक्सीजन पे रहते थे। हम 100 की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम। कल शाम का आंकड़ा है मेरे 32 लोग ऑक्सीजन पे हैं, 32 लोग। तो कहीं ना कहीं ये 6 गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तब भी लोग इसको बहुत ही, शायद इसलिए भी क्योंकि पहले टीवी पे हर रोज केवल कोविड ही आया करता, अब तो टीवी पे चुनाव भी आ गए, रैलियां भी आ गई, कहीं लोगों को लगता है कि या तो प्रचार प्रसार में हो गया है, इसलिए लोगों में गंभीरता की वो वाली वैल्यू रही। तो ये मैं आज सबसे पहले भ्रांति तोड़ना चाहूँगा सभी की, कोविड
बहुत स्ट्रॉन्ग आया है और बहुत तेज़ी से है। और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने इंदौर में, उदयपुर में प्राइवेट इलाज करवाया होगा कोविड। तो आप उससे बेहतर जानते होंगे कि कहीं ना कहीं 15 लाख से कम नहीं लगता है। अगर आपको प्राइवेट में ऑक्सीजन लेनी पड़ जाए तो एक दिन का बेड का किराया आईसीयू में 20-20 हज़ार ले रहे हैं हॉस्पिटल। जितनी जिंदगी की जमा पूंजी होती है सारी की सारी खत्म हो जा रही है। बहुत अमीर लोग हैं जिनको उज्जैन में बेड नहीं मिल रहे और फिर हम कहीं ना कहीं से फोन पर भी बेड अरेंज करवाते हैं। ये हाल, ये भी नहीं कि पैसा देके बेड मिल रहा, वो भी नहीं होता। तो कोविड की गंभीरता तो हमको समझ नहीं आती। हर बंदे को लगता है मुझको नहीं होता। ये पहली भ्रांति है कोविड को। दूसरी भ्रांति बहुत बड़ी वो है वैक्सीनेशन को लेकर, टीके को लेकर। पहला, अरे साहब पता नहीं टीका कितना कैसा है कैसा नहीं है, क्या पता टीका टेस्ट भी हुआ कि नहीं हुआ, हमारा का कुछ ये नहीं लीवर फेल कर दे, किडनी फेल कर दे। और दूसरी भ्रांति टीके को लेकर क्या है, वो ये है कि साहब हमने तो पढ़ा है 70% ही टीका इफेक्टिव, मतलब 100 लोग हैं जिनको टीका लग गया तो उनको कोविड के संपर्क में आते हैं तो 70 लोग तो ठीक रहते हैं, 30 को कोविड हो रहा है। तो मतलब क्या है टीका? ये दो भ्रांतियाँ बहुत चल रही हैं। इसके बारे में हम स्पष्ट कर रहे हैं आपको। पहला कि साहब टीका जो है पता नहीं कल क्या होगा। भाई टीका जो बनाता है साइंटिस्ट लोग, जो आपको लगाते हैं डॉक्टर लोग, आपसे पहले उन्होंने लगा दिया। अगर टीके पे हल्की सी भी किसी को डाउट होता है तो दुनिया भर के डॉक्टर तो ना लगाते उसे, दुनिया भर के साइंटिस्ट तो ना लगाते जो डेवलप कर रहे हैं टीको, उन्होंने खुद लगाया। तो आज की बस संचालकों के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उनको क्या निर्देश वगैरह दिए गए? आज हमने 2 बैठकें बुलाई थी, 12 बजे बैंकर्स की और 3 बजे बसेस के ऑपरेटर्स की। दोनों को संदेश बेसिकली दिया गया है कि हमको 3 चीज़ों का पालन करवाना है। पहला, समस्त लोग जो इनकी सेवाएं ले रहे हैं, बैंकर्स में कस्टमर्स और बसेस ऑपरेटर में यात्रीगण, वो समस्त लोग 100% मास्क लगाएं। यदि उनके पास मास्क नहीं है तो ऑपरेटर्स और बैंकर्स स्वयं उनको मास्क वितरण करें, उसके बाद ही उन्हें सेवाएं दें। दूसरा, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, एक के ऊपर एक चढ़ के व्यक्ति ना जाए बसेस में। और तीसरा, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। बसेस में 3-4 जगह पर पॉइंट्स हों जहां पर सैनिटाइज़र लगे हों, लोग हाथ साफ करके ही बसेस में प्रवेश करें। ये 3 निर्देश सभी बस ऑपरेटर्स को दिए गए हैं। ऐसे में अगर बस संचालक अगर ये उसका पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या कदम होंगे सर? हाँ, इसके लिए आरटीओ मैडम को निर्देशित किया गया है कि वो सोमवार से रैंडमली जांच करेंगी बसेस की और चेक करेंगे कि इन तीनों निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं।